खमा घनी मारो राजस्थान परिवार पे हम सबको घणो घणो अभिनंदन। ये क्या हो गया, आज राजस्थान अध्ययन की किताब पढ़ते पढ़ते आप सबके लिए सरप्राइज टेस्ट लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि राजस्थान अध्ययन 9वीं क्लास की किताब के 2 पार्ट्स अभी तक हमने किए हैं। ठीक है, तो जिस जो जो वो पार्ट्स देख चुके हैं उनका एक टेस्ट बनता है। ठीक है, एक टेस्ट तो बनता है, तो आप टेस्ट देखकर बताइएगा इसमें आपको काम क्या करना है। साथ साथ टेस्ट का जो भी आपका रिजल्ट हो, 15 क्वेश्चन है, 15 में से जितने आपके नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना है, ताकि मैं सबको फीडबैक दे पाऊं कितनी तैयारी है, कितनी तैयारी करने की जरूरत है। इस टेस्ट से आपको पता चलेगा और इसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो तरीके से करनी चाहिए या 1 घंटे में एक चैप्टर बहुत जल्दबाजी में करना चाहिए। डिसीजन आपका होगा, होगा वही जो आप लोग बोलेंगे। ठीक है, चले तब तक मानो राजस्थान पढ़ेगा भी। इसको करना क्या है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा बनो, मेरी फैमिली का। ठीक है, और कोड जो है आरएस क्रैकर भी यूज कर सकते हो प्लस के लिए। हमारे बारे में सब जानते ही हो, डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। आरएस प्री मेंस को क्रैक करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है, सारा एक्सपीरियंस आप सबके लिए है। अनअकैडमी प्लस से जुड़ जाइए, मेरे प्लस कोर्सेज चल रहे हैं, आरएस प्री का, मेंस का, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अलग बैचेस हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, आपको सिलेबस भी कराया जाएगा। आरएस प्री और मेंस का 80-90% में सिलेबस कराने वाली हूँ। इसमें साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। इंग्लिश हिंदी मीडियम अलग बैचेस हैं, अलग अलग पढ़ाती हूँ मैं। ठीक है, और इसमें हिंदी मीडियम में तो एक बैच कोर्स अलग से भी चल रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, कोड का यूज करोगे, मारो राजस्थान परिवार का कोड है MRP10, इसको यूज करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, तो देरी ना करें, नोटिफिकेशन का वेट ना करें, नोटिफिकेशन आएगा तब हम सब्सक्रिप्शन लेंगे, तब हम ज्वाइन करेंगे, तब तक बहुत देर हो जाती है। बच्चों कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब नोटिफिकेशन आए तो आप रिविजन पे हो, आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे हो, इतना कॉन्फिडेंस हम सबके अंदर होना चाहिए। बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं, मैडम जो कोर्सेज हो गए आपके वो देख पाओगे जितने पार्ट्स, रिकॉर्डिंग, हाँ बच्चों रिकॉर्डिंग पीडीएफ सब मिलेगा। फिर पूछते हैं कि MRP10 कोड लगा लिया तो दूसरे एजुकेटर्स के कोर्सेज देख पाओगे या नहीं, दूसरे एजुकेटर के, दूसरे एग्जाम के, आरपीएससी में जो चल रहा है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख पाओगे। ऐसा ही का तैयारी करनी है वो भी कर सकते हो, रीट की, कांस्टेबल की, आरएस फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है, इसकी भी तैयारी कर पाओगे। ठीक है, कैसे करनी है, अच्छा जिन स्टूडेंट्स को ये सारा प्रोसेस पता है कैसे जुड़ना है वो वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, इसको ओपन करो। ठीक है, इसको ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैनेज गोल्स में जाइएगा, मैनेज गोल्स के बाद आरपीएससी टाइप कर दो, आरपीएससी आ जाएगा, इसको प्लस करके ऐड कर लो अपने प्रोफाइल में। वापस जब जाओगे तो यूपीएससी सीएससी इस एरो पे क्लिक करना और आरपीएससी को क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे अनअकैडमी के आरपीएससी पेज पे हम लोग पहुंच जाएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करो। कितने साल का लेना है, यहाँ पे 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, यानी कि 2 साल का है। जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, 7,500 में आपको प्री मेंस इंटरव्यू टेस्ट सीरीज सब मिल रहा है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस मिल रही है। ठीक है, 1 साल का कोर्स है बच्चों, 6300 रुपए। ये है आरएस क्रैकर कोड लगाने के बाद मैं कहूंगी MRP10 लगा लो, क्योंकि सिंपल है, ना कोई स्पेलिंग का चक्कर है ना कुछ, क्योंकि जो गांव के बच्चे हैं स्पेलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने कोड सिंपल रखवा दिया। वैसे दोनों वैलिड है, आपकी मर्जी है, जो लगाना चाहो लगाओ। ठीक है, MRP10 लगा लेना, 10% डिस्काउंट आप सबको मिल जाएगा। बाकी जो पटवारी पुलिस वाले बच्चे हैं, रीट वाले, वो अपना प्लान चूज कर ले, जब जब आपका पेपर है उसके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर ले। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी लास्ट में, आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स रिप्रेजेंट इंडस एज सिविलाइजेशन इन राजस्थान। राजस्थान में सिंधु युग की सभ्यता को कौन सी जगह जो है उसको वो मतलब सिंबलाइज करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आहड़, बागोर, कालीबंगा या फिर गणेश्वर। ये सारे क्वेश्चन A to Z, लाइन टू लाइन क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं राजस्थान अध्ययन की 9th क्लास की बुक से, जितना मैंने आपको अभी तक कवर करवाया है। सरप्राइज टेस्ट बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता को मेंशन करती है जो कालीबंगा। मुझे इसमें पेन सेलेक्ट करने दो भाई, हाँ क्योंकि दिखेगा नहीं, रुक जाइए 1 सेकेंड होल्ड कर लो। हाँ, तो इसका आंसर है बच्चों कालीबंगा। क्या आंसर है इसका, कालीबंगा इसका राइट आंसर है। ठीक है, गलत तो नहीं है, लिखते चले जाना, नंबर नोट करने आज कितने हैं, सबका टेस्ट हो रहा है और मैं सीरियसली टेस्ट लेती हूँ। ठीक है, फिर जो मैं चीज करवा रही हूँ मुझे आपसे फीडबैक भी चाहिए उस चीज का। ये नहीं कि अकेला अकेला मटेरियल किया, पीडीएफ लिया, पीडीएफ के ढेर लगा दिए घर में और उसको फॉलो तो किया ही नहीं, हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ये तो हमने चेक ही नहीं किया, तो वो चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कालीबंगा,
बागोर कौन सी सभ्यता को दिखाती है? मिड स्टोन और न्यू स्टोन एज, मतलब कि मध्य पाषाण और नव पाषाण युग को। कालीबंगा सिंधु घाटी को। आहड़ और गणेश्वर किसको दिखाती है? सबसे पुरानी कॉपर एज सिविलाइजेशन, मतलब कि सबसे पुरानी ताम्रयुगीन सभ्यता को दिखाती है। अब अगली बार क्वेश्चन बागोर पे भी पूछा जा सकता है, आहड़ गणेश्वर पे भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करवा दूं। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं, अध्ययन की बुक के दोनों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मैंने वहां से देख लेना, ठीक है, देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट पूछा है, कौन सा सही मेल नहीं खाता है? बागोर हनुमानगढ़ में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है। तो इसका सही आंसर है बच्चों बागोर हनुमानगढ़ में नहीं है। बागोर कहां पे है? मैंने करवाया था, अगर याद हो आपको, नक्शे दिखा दिखा के करवाया, मैंने रटवाया है सबको। तो बागोर कहां पे है बच्चों? भिलवाड़ा के अंदर है। बाकी सारे बिल्कुल सही मैच्ड हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आर्यंस कौन सी नदी के किनारे आकर बस गए? गंगा यमुना, सरस्वती दृष्टवती, सिंधु नदी या फिर लूनी नदी? तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका क्या सही आंसर होगा? सोच लीजिए, आराम से सोचें और फिर बताइए। आर्य राजस्थान में सरस्वती और दृष्टवती नदी के किनारे आकर बसे हैं। सरस्वती और दृष्टवती, पूरा नक्शा दिखाया था मैंने ये नदियों का आपको, अगर याद हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगवान जो है श्री कृष्ण और बलराम उनके बड़े भाई राजस्थान में कौन से क्षेत्र से होकर गुजरे हैं महाभारत काल में? तो बागड़ रीजन से, जांगल और मरुकांतर से, शिवी जनपद से या फिर शाल्व जनपद से? कौन से उससे होकर गुजरे हैं? बताइएगा जरूर, बताओ, शाबाश, फटाफट। तो इसका आंसर है जांगल मरुकांतर। मरुकांतर मतलब मारवाड़, जोधपुर बीकानेर, जांगल मतलब बीकानेर, ठीक है। मारवाड़ वाले और जांगल रीजन से होकर गुजरे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आप ये मत बोलना कि मैं बहुत फास्ट करवा रही हूँ। फास्ट क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि टॉपिक धीरे धीरे बड़े आराम से पढ़ाया है मैंने सबको, ठीक है, बड़े आराम से करवाया है हमने। उसके बाद दक्षिणी पंजाब से मालव जाति के लोग, शिवी, अर्जुनायन, इन 3 जातियों के लोग राजस्थान में आकर बसे। इसका क्या कारण था? क्यों उनको बसना पड़ा? क्योंकि वो सिकंदर के अटैक से, सिकंदर के हमलों से बहुत ज्यादा परेशान थे, या हुनों के अटैक से बहुत ज्यादा परेशान थे, हुनों के हमले से अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, या फिर राजस्थान में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, राजस्थान तक अपना राज्य फैलाना चाहते थे इसलिए, या फिर सी, बोथ ए एंड सी, मतलब कि ए एंड सी मतलब सिकंदर के अटैक भी कारण था और अपनी संप्रभुता को भी बचाना था, ये भी कारण था। क्या आंसर होगा इसका बताइए? चलिए थोड़ा टाइम दे देती हूँ इसके लिए, सोच लीजिए, सोच लीजिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन है। अच्छा, कोई स्क्रीनशॉट लेने के चक्रों में मत रहना, सबको पीडीएफ मिल जाएगा भाई, डोंट वरी, ठीक है। सबको पीडीएफ में दे ही रही हूँ। तो इसका आंसर है बच्चों बोथ ए एंड सी, ठीक है, बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। सिकंदर के हमलों से परेशान, त्रस्त हो चुके थे मालव, शिवी, अर्जुनायन जाति के लोग, और अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए उन्हें राजस्थान में आकर सेटल होना पड़ा, ठीक है। तो ए एंड सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से जनपद सही मैच्ड है, मतलब कौन से क्षेत्र और कौन से जनपद? भरतपुर जो है मत्स्य और राजन्य जनपद के अंदर आता है, नगरी को हम शिवी जनपद बोलते थे, अलवर को शाल्व जनपद, या फिर ऑल ऑफ द अबव? कौन सा जनपद सही मैच खाता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से सोच लिए, चले जल्दी नहीं, वहां टाइम पूरा मिलता है आरएस के पेपर में या किसी भी पेपर में, हर क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड या 1 मिनट तो मिल ही जाता है ना। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, किसी ने लाइक सब्सक्राइब शेयर किया या नहीं? भूल गए हो बीच में पढ़ने के चक्रों में? लाइक तो करे, शेयर तो करे इसे, ठीक है, ताकि हर बच्चे तक पहुंचे, और उसके बाद सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस ऐसे ही आएंगे भाई, कोई वीडियो कभी भी किसी भी टाइम आ जाएगा। इसीलिए सब्सक्राइब और घंटी पे प्रेस करने का बोलती हूँ, टाइम फिक्स नहीं कर पाती हूँ मैं, 6 बजे बस एक सुबह करंट अफेयर्स का फिक्स है टाइम, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं प्लस क्लासेस भी लेती हूँ, स्पेशल भी लेती हूँ, यूट्यूब भी चल रहा होता है, तो दिन रात बस लगी आप लोगों के लिए ही रहती हूँ 24/7, और कोई काम नहीं है मुझे आजकल, ठीक है। तो आपसे भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा करेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। तो इसका आंसर है बच्चों ऑल ऑफ द अबव। भरतपुर वाले क्षेत्र को मत्स्य और राजन्य जनपद कहते थे, नगरी को शिवी जनपद कहते थे, और अलवर को हम लोग शाल्व जनपद कहते थे। इनके निमोनिक्स, टिप्स, ट्रिक्स सब करवा चुकी हूँ पहले 2 वीडियोज में। जिन्होंने नहीं देखा है वो बच्चे पहले वीडियो देखे फिर टेस्ट दे, ठीक है, ये कहूंगी। हाँ, ऐसे ही टेस्ट देने मत बैठ जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुनायन कास्ट जो है फिर वो राजस्थान में आकर जो बसे थे, तो कौन से क्षेत्र में फेमस हुए,
प्रसिद्ध हुए? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर अलवर, भरतपुर। और मैंने बहुत निमोनिक से याद करवाया था ये। अर्जुनायन जाति के लोग राजस्थान के कौन से क्षेत्र में आकर बसे हैं? तो इसका आंसर है बच्चों अलवर, भरतपुर। मैंने याद करवाया था कृष्णा, भरतपुर। ये हमारा राजस्थान है सपोज। अरे क्या कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड भाई। ये हमारा, एक सेकेंड, मेरे साथ तो गड़बड़ होती ही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। राजस्थान है ये, इधर अलवर भरतपुर है, इधर मथुरा है, तो कृष्णा का महाभारत सब कुछ इधर से ही आता है। ठीक है, तो अर्जुन नाम के जो जाति के लोग हैं वो किधर रहे थे? अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, ये मैंने याद करवा दिया था आपको। अच्छा, चित्तौड़गढ़ के अंदर जो नगरी है, नगरी क्षेत्र है, इसको पुराने जमाने में किस नाम से बुलाया जाता था? अनामिका, मध्यमिका, मत्स्य या फिर शाल्वी, किस नाम से बुलाया जाता था? बताइए। ये क्वेश्चन किया था और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, तो नगरी वाला क्वेश्चन तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चित्तौड़गढ़ में नगरी के रूप में किसको जाना जाता था भाई? मध्यमिका। इसको क्या कहते थे? मध्यमिका। और कई कई जगह पे आपको मिलेगा मध्यमिका भी। ठीक है, तो ये झ ज आधा आप हिंदी देख लेना भाई इसकी। तो इसको मध्यमिका और मध्यमिका भी कहा जाता था, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो, प्राचीन मध्यमिका इसको कहा जाता था। ठीक है, और हमारा लोगो कैसा लग रहा है बताइएगा। मारो राजस्थान का चैनल कैसा लग रहा है? लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो इसको, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं आप सबके लिए। ठीक है, तो आप भी इसको आगे से आगे शेयर करने का काम कीजिएगा। नगरी जो है कौन से जनपद की टाउनशिप कैपिटल यानी शहरी कैपिटल यानी नगरी राजधानी हुआ करती थी? नगरी मत्स्य और राजन्य जनपद की, शिवी जनपद की, शाल्व जनपद की या फिर राजन्य जनपद की? क्या आंसर होगा इसका बताइए। शाबाश, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ ना, फिर प्रीमियर भी फटाफट कर देती हूँ। मुझे वेट नहीं होता कि 4 बजे तक का रखूँ। अभी देखती हूँ इसका कब का प्रीमियर करती हूँ मैं, देखती हूँ नगरी जो है कौन सी जनपद की राजधानी थी? शिवी जनपद की राजधानी। कौन सी जनपद की? शिवी। नगरी किसकी है? शिव की नगरी है, भोले बाबा की। चित्तौड़गढ़, इसको क्या बोलते थे? मध्यमिका। ठीक है, शिवी जनपद। यस। अगला क्वेश्चन, मालव जो लोग थे, मालव जाति के जो लोग, मालव सरनेम होता है। कल परसों हमारी स्पेशल क्लास में एक स्टूडेंट आया था जिसका सरनेम मालव था, तो मैंने बोला उनको। ठीक है, तो मालव जो लोग थे उनका राजस्थान में शक्ति केंद्र कौन सा था? पावर सेंटर कहाँ पे था? अलवर था, जोधपुर था, हनुमानगढ़ था या जयपुर था? किसके पास था? मालव लोगों का जो शक्ति केंद्र है राजस्थान में किसके पास था? मालव मतलब माला माल लोग हैं। ठीक है, तो राजस्थान की राजधानी के पास था। राजधानी के पास बोले तो मतलब जयपुर के पास था। क्या आंसर होगा इसका? जयपुर के पास। डी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, जयपुर के पास मालव का पावर सेंटर, शक्ति केंद्र जयपुर के पास था। धीरे धीरे बाद में कहां पर फैल गया? और इंटरनली आते गए अजमेर, टोंक और मेवाड़ की तरफ। तो ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। वो ये नहीं पूछेंगे शुरुआत कहां से हुई थी पावर सेंटर की, ये भी पूछ लेंगे कौन कौन से थे। तो जयपुर तो था ही, साथ में उसके साथ सेंटर ऑफ राजस्थान, हार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का दिल बोलते हैं, अजमेर, टोंक और मेवाड़, यहां तक इनका प्रभाव जो है वो रहा है। क्लियर है सबको? मतलब साउथ तक गए हैं भाई। अच्छा, उसके बाद कौन से लेख में, कौन सी प्रशस्ति में, किस लेख में, किस साहित्य, किस प्रशस्ति में कहा गया है कि जो योद्धे थे उन्होंने उत्तरी राजस्थान में कुषाणों को विध्वस्त कर दिया था, कुषाणों को हरा दिया था? कुमार प्रबंध में ऐसा लिखा है, कुमारपाल प्रबंध में, वंश भास्कर में, रुद्र दमन में या फिर पृथ्वीराज रासो में? किसमें ऐसा लिखा गया है? आई होप आप सब इंजॉय कर रहे हो। इंजॉय कर रहे हो तो थम्स अप देके मुझे एक फीडबैक दो आप सभी लोग, और MRPN लिखो। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ठीक है, भूल ना जाओ ना, वरना वीडियो खत्म होने के बाद भूलना नहीं है भाई। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है सबको। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा रुद्र दमन। ठीक है, मतलब कि रुद्र दमन, रुद्र मतलब भोलेनाथ का अवतार, पूरे युद्ध के मूड में है भोलेनाथ, और दमन कर दिया किसका? कुषाणों का, क्योंकि वो बाहर से आए थे। ऐसे याद कर लो। ठीक है, याद करने के लिए। तो रुद्र दमन लेख के अंदर ऐसा लिखा गया है। कुमारपाल प्रबंध में क्या लिखा गया है? कुमारपाल प्रबंध में जानकारी दी गई है कि चित्तौड़ का किला और चित्तौड़ का तालाब किसने बनवाया था? मौर्य राजा चित्रांगद द्वारा बनवाया गया था। तो अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो रुद्र दमन लेख हमने किया था, एक हमने कुमारपाल प्रबंध जो साहित्य है उसकी बात की थी। चले आगे चलते हैं। ठीक है,
छठी शताब्दी के शुरुआत में जनपद जो सिस्टम था उनको वो समाप्त होने लगा, खत्म होने लगा। तो वो खत्म होने लगा किसके हमले के बाद? जनपद की जो व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। सिकंदर के हमले के बाद, शेरशाह सूरी के हमले के बाद, अब्दाली के बाद, या फिर हुनों के हमले के बाद। और ये मैंने आप सबको करवाया था, अगर याद हो, वीडियो नहीं देखा है। अच्छा, एक बात ये भी बताऊंगी, अगर क्वेश्चन नहीं याद हो रहे हैं, अगर आंसर गलत भी हो रहे हैं, घबराना नहीं है। इसका मतलब कमी कहां पर है? फैक्ट को याद नहीं किया, और याद किया तो रिवाइज नहीं किया। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, वीडियो दोबारा जाके देख लो, हो जाएंगे याद। ठीक है, हो जाएंगे। तो जनपद प्रणाली जो है वो किसके अटैक के बाद खत्म हो गई थी बच्चों? हुनों के अटैक के बाद। किसके अटैक के बाद? हुनों के हमले के बाद जनपद व्यवस्था जो है वो समाप्त हो गई थी। ठीक है, छठी शताब्दी में। छठी शताब्दी भी पूछ सकते हैं, तो वो भी याद रखना, छठी शताब्दी भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है अर्थुना और आबू, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। अर्थुना कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। आबू कहाँ पे है? सिरोही में। कौन सी शताब्दी में ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए? पांचवी छठी शताब्दी में, 10वीं सेंचुरी में, 12वीं में, या फिर 14वीं मतलब 14th सेंचुरी के अंदर? कौन सी सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए? तो आबू अर्थुना 10वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी में हुए बच्चों? 10th सेंचुरी के अंदर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराने जमाने में सपद लक्ष्य वाला क्षेत्र कौन सा था? मैंने सारे क्षेत्रों के नाम A to Z आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करवाए थे, अब गलत नहीं होना चाहिए। ये सपद लक्ष्य न्यूमोनिक भी करवाया था। जोधपुर या अजमेर और नागौर का बीच वाला हिस्सा, सेंट्रल पार्ट, सदर्न पार्ट ऑफ जोधपुर, जोधपुर का दक्षिणी हिस्सा, या फिर सिरोही? कौन सा है सपद लक्ष्य? बताया था मैंने, जोधपुर से आ रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं, 1 लाख लोग कहाँ पे? राजस्थान के दिल की तरफ कूच किया है। अजमेर और नागौर के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? सपद लक्ष्य बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा सही नहीं है? राज्य दिया है, उसकी राजधानी दिया है। शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका, शूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा, मत्स्य देश की इंद्रप्रस्थ, या फिर सारे ही सही हैं? या फिर सारे ही सही हैं? क्या इसका आंसर होगा? आंसर दीजिए इसका। 1 सेकंड में स्क्रीन से हट रही हूँ बच्चों, शाबाश, फटाफट, कीप इट अप। गुड गोइंग, फटाफट। तो मत्स्य देश की जो राजधानी थी वो क्या किया था? मत्स्य अवतार, मैंने बताया था भगवान श्री विष्णु का बड़े वाला। तो मत्स्य देश की राजधानी बच्चों इंद्रप्रस्थ नहीं है, विराट नगर है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी इज द आंसर, क्योंकि ये गलत मैच है, ये सही मैच नहीं है। ठीक है, सही मैच नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ये? अरे 1 सेकेंड, कहाँ चले जाती हूँ मैं बीच बीच में? रुके 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 रहना। हाँ, ठीक है। तो मत्स्य देश की राजधानी बच्चों इंद्रप्रस्थ नहीं है। तो इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी है? इंद्रप्रस्थ महाभारत कुरु देश किसकी राजधानी है? दिल्ली का पुराना नाम कुरु देश, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ, कुरु देश की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। मत्स्य देश की मत्स्य अवतार, विराट अवतार, तो विराट नगर। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं। ठीक है, तो मत्स्य देश की विराट नगर है और कुरु देश की इंद्रप्रस्थ है। और पीडीएफ के लिए मरना नहीं है बिल्कुल भी, पीडीएफ सबको दूंगी मैंने बोला है तो दूंगी, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे, टेलीग्राम आरएस क्रैकर है हमारा, उसको फॉलो कर सकते हो आप लोग, वहां पे भी मिल जाएगी। और मेरी प्लस की इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो मजे मजे से पढ़ाई करने के लिए, ताकि बच्चों जब नोटिफिकेशन आए तो वेट नहीं करना पड़े और इतना ज्यादा सोचना नहीं होता। डिसीजन लेना है, आपका दिल कहता है कि ले लो, आज कल परसों 2 महीने बाद सब्सक्राइब करोगे, इन चीजों का टाइम नहीं है। बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए आजकल। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे साथ प्लस में जुड़े हुए उनकी तैयारी चल रही है बहुत अच्छी। ठीक है, तो आप सब लोग भी मेरी मारो राजस्थान परिवार और प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने। कोड लगाना मत भूलना, MRP 10। एक बार पेमेंट फेल हो जाए, दूसरी बार फेल हो जाए, हर बार पेमेंट से पहले बच्चों कोड देखना जरूर है। ठीक है, लग गया है या नहीं लग गया, क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाती है, मेरे साथ भी हार्ड लक कई बार काम करता है भाई। MRP 10। ठीक है, मुझसे जुड़ना है, फेसबुक पेज है RS क्रैकर, यहाँ पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम का नाम भी RS क्रैकर है और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे मुझसे कोई बात पूछ सकते हो। रेफरल कोड RS क्रैकर तो है ही, नए वाला यूज करना, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, MRP 10। ठीक है, अच्छा, और वीडियो कैसा लगा? ऐसा टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए? अब एनसीईआरटी के बारे में ईमानदारी से सोच के बताना, चैप्टर को कैसे कवर करना चाहते हो। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। वीडियो अगर पसंद आया है, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे आप सबके लिए। मेरे वीडियोस आने में थोड़ा देरी हो जाती है और थोड़ा टाइम का पता नहीं चलता है, इसीलिए बोलती हूँ सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा लिया करे। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ सबको बहुत पसंद आया होगा ये टेस्ट सीरीज का सेशन। आप सबको मेरी घनी घनी राम राम। थैंक यू।